वेल स्टूडेंट्स, अब आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ तक CSIR नेट और IIT जेम में भी आता है। ई सेल इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम बात करें ई सेल का, अगर हम रिलेशन पढ़ें डेल्टा जी इक्वल माइनस NFE या ई नॉट सेल या ई सेल, अगर इसमें देखें हम इस फॉर्म में देखें या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -NFE। अगर ई का बात करें तो यहाँ पर ई एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डेल्टा जी जो है यह एक प्रकार का कैसा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव, आप अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आप याद करिए, इंटेंसिव का मतलब जो अमाउंट पर डिपेंड न करे, लेकिन एक्सटेंसिव का मतलब जो अमाउंट पर डिपेंड करे। यह अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता है, बट ये डिपेंड करता है, डज डिपेंड्स अपॉन ऑन द नेचर ऑफ सेल रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सेल रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है। कौन? ई या ई नॉट सेल या ई सेल। लेकिन जो डेल्टा जी है इसको एक और नाम देते हैं एडिटिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। एडिटिव मतलब इसको ऐड करके निकाला जा सकता है, एडिटिव प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं। और यह डिपेंड करता है डिपेंड अपॉन यन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे रिडक्शन में भाग लो चाहे ऑक्सीडेशन में, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? इसीलिए आपका ई जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और डेल्टा जी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लो। अगर मैं एक रिएक्शन सिंपल गैल्वेनिक सेल का लिख रहा हूं, जैसे Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। इसके लिए n का वैल्यू 2 आ गया। डेल्टा जी का वैल्यू आपका लिख सकते हो -NFE से लिख सकते हैं। डेल्टा जी इक्वल -2FE लिख सकते हैं, या 2FE से लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? यह लिखा जा सकता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया गया, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब यहां देखो बच्चों, यहां पर n का वैल्यू हो गया 4। n का वैल्यू यहां कितना होगा? 4। यहां n का वैल्यू होगा 2, लेकिन यहां n का वैल्यू 4 होगा, क्योंकि एक Zn 2 को देगा तो 2 Zn 4 इलेक्ट्रॉन तो देगा ही। इसके लिए अगर बात करें हम तो इसके लिए आ गया 4FE सेल आ गया। अब देखो बच्चों, डेल्टा जी का वैल्यू n का नंबर बढ़ने पर बदल जा रहा है, लेकिन ई सेल का वैल्यू दोनों में क्या है? दोनों रिएक्शन इसमें भी और इसमें भी दोनों में क्या है? सेम है, यानी इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसीलिए डेल्टा जी डिपेंड करता है n पर, इसलिए इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ई जो होगा या ई सेल होगा वो कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इसको आप नोट कर लें। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन समझ आया, बहुत इंटरेस्टिंग है। डेल्टा जी मैं बोला एडिटिव प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट ई सेल या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए, जब कभी भी हाफ सेल रिएक्शन दिया हो तो उस हाफ सेल रिएक्शन के लिए कोई दूसरा हाफ सेल के लिए पूछे तो कैसे निकालते हैं ई नॉट सेल, मैं इसको समझा रहा हूँ। कभी भी ई नॉट सेल को ऐड करके नहीं निकाल सकते, नहीं कि इसको ऐड कर दो हो गया, ऐसा नहीं। उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? डेल्टा जी का, क्योंकि डेल्टा जी कैसा प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Fe बनाया, इसका ई नॉट x1 मान लिया गया। Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लिया, Fe इसका ई नॉट x2 मान लिया गया। और क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द ई नॉट वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें यह लाना है। तो देखो बच्चों, यहाँ Fe3 प्लस है, यहाँ भी Fe3 प्लस है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर Fe2 प्लस है, क्या Fe2 प्लस उस साइड में है? नहीं। तो मैं इक्वेशन को अगर इनवर्स कर दूं,
व्युत्क्रम मतलब उल्टा लिखो, यानी इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम ऐसे लिखो तो देखो क्या होगा, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सो इसका ई नॉट वैल्यू जो x1 था अब क्या हो जाएगा बच्चों, -x1, क्योंकि उल्टा करेंगे तो जो वैल्यू पॉजिटिव होगा निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ निगेटिव है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पॉजिटिव तो निगेटिव हो गया। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा, Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल Fe। अब देखो बच्चों अब क्या होगा, ये आप देखो क्या लिख सकते हो, Fe क्या हो गया, कट गया, कैंसिल आउट। Fe3 प्लस हुआ, क्लियर। यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 3 ज़्यादा तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 तो घट गया, और ये बचेगा Fe2 प्लस। तो क्या देखिए यह इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया, देखो तो हो गया, यस। अब हमें ये रिएक्शन फॉर्म हो गया। अब इसके लिए आपका E1 का वैल्यू यह था, मान लिया, इसका E2 का जो वैल्यू था आपका कितना था, x2 था। इसमें माइनस नहीं करेंगे, जो है वही करेंगे। अब इसी का E3 हमें प्राप्त करना है, क्या होगा। तो मान ले पहले रिएक्शन के लिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन या 2, इसको थर्ड मान लो, या 1 और 2 मानो बच्चों, चलो 1 और 2 मान लेगा। इक्वेशन 1 और 2 अब इन दोनों को ऐड कर दिया गया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें तीसरा प्राप्त हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, देखो बच्चों, डेल्टा, इसके लिए देखो डेल्टा G3 इक्वल डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, नोट कर ले रहा हूँ, यानी डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब डेल्टा G इक्वल आप पढ़े हो क्या, -NF E0, तो रखें यहाँ पर, यहाँ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -N3 F E0 3। अब रही बात F में चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि F फैराडे कांस्टेंट सबके लिए इक्वल होगा, यहाँ N और E में ही चेंजिंग होगा। यहाँ भी ऐसे लिखेंगे -NF N1 F1 F और E1 नॉट, अब प्लस माइनस ये भी देखो -N2 F और E2 L हो जाएगा। इतना तो हम लिख सकते हैं बच्चों, बताओ बच्चों, लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ट्रांसफर करूंगा तो देखो क्या होगा, अब यह F तो पूरा कट जाएगा, F यहाँ भी, F ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और जब कटेगा तो आपका फार्मूला जो बनेगा E3 इक्वल, आप देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा N1 E01 प्लस N2 E02 अपन क्या हो जाएगा, N3 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा बच्चों, N3 होगा। देखिए N1 E01 N2 E02 अपान N3, सिंपल फार्मूला। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया फार्मूला, देखो अब E03 आपका पूछ रहा है। सो N1 मतलब पहले रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट का उसकी संख्या कितना है, 2, तो मैं 2 रख दिया N1 का वैल्यू, क्योंकि N1 का वैल्यू 2 हो गया यहाँ पर, और N2 का वैल्यू यहाँ पर आपका हो गया 3 हो गया, और N3 का वैल्यू 1 हो गया। एकदम ईजी है, उस रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेगा वही N का वैल्यू हो जाएगा। तो N1 का वैल्यू 2, चलिए 2 रख दिया, और E1 का वैल्यू -x रख दिया, x1 है तो x1 रख दिया -x1, और प्लस N2 का वैल्यू देखो, N2 का वैल्यू आपका N2 3 हो गया, और x2 का वैल्यू आपका है ऐसा, E2 का वैल्यू x2 हो गया, x2 रख दिया, और अपान N3 मतलब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, -2x1 प्लस 3x2 या E03 इक्वल 3x2 -2x1। तो ये आपका इसका आंसर होगा, यानी इस रिएक्शन के लिए जो E03 होगा आपका 3x2 -2x1, ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल, ये समझिए, यह जो क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है, ये IIT जैम, CSIR नेट और IIT एडवांस नीट एम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा ट्रिक समझना है। क्लियर, तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन होगा तो मैं डेल्टा G के फॉर्म में ही सॉल्व करूंगा, याद रखे रहेंगे, और डेल्टा G के फॉर्म में मैं सॉल्व करके ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। एक और समझ लें, इस रिएक्शन के लिए E0 पूछ रहा है, इस रिएक्शन के लिए, तो मैं इन दोनों को किसी तरह जोड़ू घटाओ हमें यह लाना है, तो करने पे यह आ गया। अब इसके डेल्टा G1 मान लें, इसका डेल्टा G2 मान लें, तो डेल्टा G3 इक्वल, इसके लिए डेल्टा G3 इक्वल डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 दोनों जोड़ा गया। अब ये वैल्यू रख दें, कट गया, और जो आगे आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लो बच्चों।
स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे जल्दी से। ये 1 आपका N3 का वैल्यू होगा 1। वेल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको समझना है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस ऑब्लिक कॉपर हाफ सेल, क्योंकि हाफ ही सेल है। गिवन दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर एंड कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर प्लस गिवन। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, क्या दिया वो देखेंगे। कॉपर 2, जो कॉपर 2 प्लस है ये कॉपर में जा रहा है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया है 0.337 वोल्ट। और सेकंड जो है कॉपर 2 प्लस कॉपर में जा रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ने लिया, और इसको E1 मान लो, E2 मान लो, इसका दिया है 0.153 वोल्ट। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन मैंने दिया। अब क्या पूछ रहा है, हमें यह पूछ रहा है। अब पूछ क्या आस्किंग क्या कर रहा है भाई, आस्क कर रहा है यानी कॉपर प्लस अगर कॉपर में जाएगा तो इसके लिए E03 का वैल्यू क्या होगा। तो बताओ कॉपर प्लस कॉपर में गया यानी कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1। यह पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हमें यह लाना है, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो। तो देखो बच्चों यहाँ कॉपर प्लस है, क्या इधर कॉपर प्लस है, नहीं है, कॉपर 2 प्लस है। कॉपर प्लस यहाँ है तो मैं इसको अपोजिट कर दूं, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को अगर हम ऐसे लिखे कॉपर प्लस, इसको उल्टा कर रहा हूँ, कॉपर 2 प्लस और इलेक्ट्रॉन, सो जो इसका E2 का जो वैल्यू हो जाएगा ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 0.153 वोल्ट। माइनस समझ गया क्या, क्योंकि मैं उल्टा किया हूँ ना तो भी उल्टा हो जाएगा। अब इसके साथ जोड़ दीजिए, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल कॉपर। अब जोड़ो बच्चों, देखो कॉपर 2 प्लस खत्म, बाकी जो था वो उसको लिख लिया जाए पहले। अब एक खत्म हो गया, अब बचेगा क्या, कॉपर प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और कॉपर। अब देखो क्या ये जो रिएक्शन जो आ रहा है क्या इसके इक्वल है कि नहीं। देखो कॉपर प्लस, यस 1 इलेक्ट्रॉन कॉपर आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे, देखो इसका मान ली डेल्टा G1, इस वाले का मान ली डेल्टा G1, इसका मान ली डेल्टा G2, इसका मान ली डेल्टा G3। सो डेल्टा G3 को लिख सकते हैं डेल्टा G1 प्लस क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G2 लिख सकते हैं। यही फार्मूला है। इसका वैल्यू होता है माइनस NF E03 हो जाएगा। इसका वैल्यू इसको 3 कर लो, इसको भी N, इसका वैल्यू N1 F E01 प्लस माइनस में है माइनस N2 F और E02 हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैं माइनस को उधर भेज दूंगा, F को उधर, सब कट जाएगा। अब कटने के बाद जो फार्मूला बनेगा, तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, यहाँ देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। सो E03 इक्वल आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा N1 E01 प्लस N2 E02 अपान N3 अपन क्या हो गया, N3 हो गया। क्लियर? अब ये हमारा फार्मूला इसी सब सॉल्व करना है। N1 का मतलब पहले रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, 1, तो 1 हो गया। E1 का वैल्यू माइनस 0.153 हो गया। अब प्लस N2 मतलब दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 हो गया। और E2 आपका वैल्यू 0.337 हो गया अपान N3 का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब इसको सॉल्व करें। अब तो सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों सॉल्व करने क्या आएगा। सो E03 इक्वल आपका माइनस 0.153 और ये देखो प्लस वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर 14 के 4 और 2 3 6 1 7 हो जाएगा और 2 3 6 इतना आएगा। ध्यान देंगे बच्चों, ये पॉइंट में है, इतना आ गया पॉइंट। अब इसको क्या करूंगा, थोड़ा मैं सही से लिख दूं। देखो बच्चों E03 इक्वल माइनस 0.153 अब प्लस 14 के 4 और 2 3 6 1 7 2 3 6 ये आएगा। चूंकि ये ज़्यादा ये माइनस है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो आएगा इसका आंसर E03 वैल्यू, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 0.521 वोल्ट।
ये इसका आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कॉपर प्लस ऑब्लिक कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा 0.521 वोल्ट होगा। क्लियर? तो आप इसे नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको आ जाएगा। समझ आया बच्चों? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको मैं बोला हूं ना, IIT JEM में आता है, नीट में आता है, IIT मेन एडवांस में भी आता है और CSIR नेट में भी एक क्वेश्चन आते हैं। खास बात, जब कभी भी हाफ रिएक्शन रहेगा, हाफ सेल, तो उसके लिए डेल्टा जी का यूज करें, क्योंकि डेल्टा जी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? और इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लो बच्चों। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट्स प्लीज आप कमेंट्स भी करें। और भी आपको क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।